मोदी सेज टॉयलेट कवरेज रीच्ड 100% आफ्टर लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। क्या इसका हिंदी हुआ? मोदी सेज, से मीन्स होता है कहना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात से में एस लगा दिया गया है। मोदी सेज, मोदी कहते हैं। टॉयलेट, टॉयलेट का अर्थ होता है शौच। कवरेज, कवरेज का मतलब आप समझते हो ना, किसी काम को पूरा करना, या कवरेज का मतलब ढकना, इस तरह से करके होता है। रीच्ड, रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो मोदी कहते हैं कि जो टॉयलेट कवरेज है वो पहुंच गया है कितना? 100%, अर्थात सभी के घरों में अब टॉयलेट्स बन गई हैं। आफ्टर, बाद में। लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, है नहीं? तो शुरुआत के बाद। ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, कहने का मतलब यह है कि मोदी कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद जो देश के अंदर टॉयलेट कवरेज है वो 100% हो गया है, अर्थात सभी के घरों में टॉयलेट्स बन गई हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ पे मोदी जी की दी हुई है और यहाँ पर वो क्लीनलीनेस, सफाई का काम कर रहे हैं, और कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद साथ स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल के छात्रों के, ड्यूरिंग, दौरान, एक क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई, और ड्राइव का मतलब होता है मुहिम, अभियान, एक सफाई अभियान के दौरान। ऑन द ओकेज़न ऑफ गांधी जयंती, गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल के छात्रों के साथ एक सफाई मुहिम के दौरान, जैसे कि आप क्लियरली देख ही पा रहे हो कि मोदी जी जो है झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं। तो ड्राइव वर्ड को ज़रूर याद कर लेना, इसका मतलब होता है मुहिम या अभियान। ठीक है, चलो अब न्यूज़ को पढ़ते हैं इधर डिटेल में। इधर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे सैड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को कहा दैट मोर देन 12 करोड़ टॉयलेट्स, कि 12 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ट, बनाई गई हैं, एंड द स्कोप ऑफ टॉयलेट कवरेज, और जो टॉयलेट कवरेज का स्कोप है रीच्ड, वो पहुंच गया है 100%। तो टॉयलेट कवरेज का जो स्कोप है वो 100% पहुंचने का क्या मतलब है कि देश के सभी घरों में टॉयलेट्स बन गई हैं। फ्रॉम प्रीवियसली, प्रीवियसली का मतलब होता है पहले का, लेस देन 40%, और पहले 40% से भी कम घरों में टॉयलेट्स थीं। इन द कंट्री, देश के अंदर, सिंस द लॉन्च ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, जिसको शॉर्ट में SBM कह देते हैं, 10 ईयर्स एगो। एगो का मतलब पहले, कहने का मतलब यह है कि 10 वर्ष पहले जब स्वच्छ भारत मिशन अर्थात SBM की शुरुआत हुई थी तो उस समय देश के अंदर केवल 40% से भी कम घरों में टॉयलेट्स थीं, और आज 100% टॉयलेट कवरेज हो गया है, अर्थात देश के हर घर में टॉयलेट बन गई है। आगे लिखा है जी एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित करते हुए एन इवेंट,
इवेंट का जो हिंदी मतलब होता है ना, तो वो होता है कार्यक्रम। एड्रेसिंग एन इवेंट, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। और एक की अंग्रेजी जो यहाँ पे एन आई है, तो उसका जो सिंपल सा नियम मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नाउन जो है AEIOU, ये 5 लेटर हैं जिनको वोवल कहते हैं, इनसे शुरू होते हैं। तो इन लेटर से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे पहले एक की अंग्रेजी एन आती है। तो एड्रेसिंग एन इवेंट, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ द SBM। मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना। तो स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो गए, इस बात को चिन्हित करने के लिए, इस बात को बताने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा दैट मोर देन 60%, कि 60% से भी अधिक ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या। पॉपुलेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? जनसंख्या। भारत की जनसंख्या वोज थी कंपेल्ड। कंपेल्ड वर्ड को याद करना, इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है बाध्य करना या बाध्य होना। तो देश की 60% जनसंख्या बाध्य थी टू डेफिकेट। इस वर्ड को ज़रूर याद करना। डेफिकेट का मतलब होता है सोच करना, फ्रेश होना। तो सोच करने को बाध्य थी इन ओपन, खुले में। ड्यू टू को ज़रूर याद कर लेना। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। लैक का मतलब होता है कमी ऑफ टॉयलेट्स की। अनटिल 10 ईयर्स एगो, यानी 10 साल से पहले। कहने का मतलब यह है कि 10 साल पहले जब टॉयलेट्स की कमी थी, तो उस समय देश की 60% जनसंख्या खुले में शौच करने को मजबूर थी। इट वॉज, ये था, अगेंस्ट, खिलाफ या विरुद्ध, ह्यूमन डिग्निटी। देखो, ह्यूमन का मतलब होता है मानव और डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। तो ये मानव के सम्मान के खिलाफ बात थी। एंड डिसरेस्पेक्टफुल, और ये अपमान था, यानी ये अपमान भरी बात थी। किसके लिए? टूवर्ड्स, की ओर या के लिए। द कंट्रीज़ पुअर, देश के गरीबों के लिए। दलित के लिए। ट्राइबल्स, जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए। एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब यह है कि ये जो ओपन डेफिकेशन था, खुले में शौच करने की जो प्रथा थी, तो इससे क्या था कि ये मानव के सम्मान के खिलाफ बात थी, और ये देश के गरीबों का अपमान था, देश के दलितों का अपमान था, देश की जनजातीय समुदाय के लोगों का अपमान था, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका भी एक तरह से अपमान था। एज वेल एज का मतलब होता है और। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, और खुले में शौच जाना हानिकारक था टू द हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, एंड सेफ्टी, और सुरक्षा के लिए, ऑफ वीमन, महिलाओं की। द प्राइम मिनिस्टर सेड, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। ठीक है, तो ये अपमान की बात तो थी ही, साथ ही साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था, और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए भी खुले में शौच जाना सुरक्षा की बात नहीं थी। ये बात जो है मोदी जी ने कही। तो ये जो वर्ड है ना डेट्रीमेंटल, इसको भी याद कर लेना। इसका मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदायक। प्रेजिंग द एफर्ट्स, प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। प्रयासों की तारीफ़ करते हुए ऑफ, किसके प्रयासों की? ऑफ सफाई मित्रों की। इंग्लिश में फिर यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन का मतलब सफाई से होता है ना,
साफ सफाई, वर्कर मतलब काम करने वाले, सफाई का काम करने वाले जिनको सफाई मित्र कहते हैं। तो मोदी जी ने जो है सफाई कर्मचारियों की, सफाई मित्रों की तारीफ़ करते हुए क्या कहा, मतलब उनके सफाई मित्रों की तारीफ़ की। सेलिब्रिटीज़, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने इस काम में योगदान किया, उनकी तारीफ़ की। एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनजीओ बोलते हैं, गैर सरकारी संस्थान, तो गैर सरकारी संस्थाओं की उन्होंने तारीफ़ की। इन ट्रांसफॉर्म करने में, पूरी तरह से स्वरूप बदल देने में द SBM स्वच्छ भारत मिशन का इनटू ए ह्यूज पब्लिक मूवमेंट, अर्थात उन्होंने जो है स्वच्छ भारत मिशन को, ह्यूज का मतलब होता है विशाल या बड़ा, पब्लिक मूवमेंट का मतलब हो गया लोगों का आंदोलन। कहने का मतलब यह है कि मोदी जी ने जो है सफाई कर्मचारियों की मतलब सेलिब्रिटीज़, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनकी, गैर सरकारी संस्थाओं की तारीफ़ की कि इन सब ने मिलकर के जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको एक बड़ा लोगों का आंदोलन बना दिया। ही अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, है नहीं। तो उन्होंने रेखांकित किया द चेंज, परिवर्तन को, इन थिंकिंग, सोच में, ब्रॉट अबाउट, जो लाया गया बाय द स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि लोगों की जो थिंकिंग है, लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जो परिवर्तन लाया गया है तो उसको मोदी जी ने रेखांकित किया। एंड गेव, और दिया, देखो गिव होता है ना वर्ब, गिव मीन्स देना, उसकी सेकंड फॉर्म गेव होती है और थर्ड फॉर्म गिवन होती है। तो स्वच्छ भारत मिशन ये तो हो ही गया। एंड गेव, और दिया, द एग्जाम्पल, उदाहरण, और पीपल, लोगों का, इन्वॉल्व का मतलब होता है संलिप्त होना, है नहीं, शामिल होना, और पीपल, लोगों का, इन्वॉल्व, शामिल होने के लिए, इन क्लीनिंग वर्क, सफाई के काम में, हु वर लुक्ड डाउन अपॉन अर्लियर। देखिए लुक डाउन अपॉन का मतलब है निम्न समझना, छोटा समझना। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो है उन लोगों का उदाहरण भी दिया जिनको पहले जो है निम्न माना जाता था, नीच माना जाता था, छोटा माना जाता था। ठीक है, आगे पढ़िए। वैन जब द क्लीनर का मतलब होता है सफाई करने वाले, सफाई कर्मचारी। तो जब सफाई कर्मचारी गोट रेस्पेक्ट, जब सफाई कर्मचारियों ने सम्मान पाया, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, और गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट। एक गोट होता है GOAT, गोट, उसका मतलब होता है बकरी, और GOT जो है ना वो गेट की सेकंड फॉर्म है। व्हेन द क्लीनर्स गोट रेस्पेक्ट, जब सफाई करने वाले लोगों को सम्मान मिला, दे टू, बे भी, देखिए इसको ठू पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है भी। दे टू फेल्ट, उन्होंने भी महसूस किया, प्राउड, है नहीं, उन्हें भी गर्व की अनुभूति हुई, ऑफ दियर रोल, उनकी भूमिका की, इन चेंजिंग, परिवर्तन करने में, द कंट्री, देश को, ही सेड, उन्होंने कहा। अर्थात मोदी ने कहा कि जब सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान मिला तो उन्हें भी गर्व की अनुभूति हुई कि उन्होंने भी जो है देश को बदलने में अपना रोल प्ले किया है। मिस्टर मोदी कॉल्ड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स, मिस्टर मोदी कॉल्ड अपॉन का मतलब होता, कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाहन करना, और कॉल्ड अपॉन उसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो मोदी ने आवाहन किया स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों का, टू इंटेंसीफाई का हिंदी मतलब होता है तेज करना, दियर एफर्ट्स, उनके प्रयासों को। मोदी ने राज्य सरकार को क्या किया, राज्य सरकारों का आह्वान किया
कि वो अपने प्रयासों को तेज करें बाय इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना, लागू करके क्लीनलीनेस इनिशिएटिव, क्लीनलीनेस का मतलब सफाई और इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, शुरुआत, कदम। तो जो सफाई को लेकर के पहल है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें एट द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज एंड लोकल लेवल। तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो है वो क्लीनलीनेस को लेकर जो पहल है, जो इनिशिएटिव हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड हाईलाइटेड, और उन्होंने हाईलाइट किया, यानी मुख्य रूप से प्रदर्शित किया, दैट की प्रोजेक्ट्स, कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ अबाउट 10,000 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ रुपए के, रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, जो कि सफाई से संबंधित हैं, हैड बीन स्टार्टेड अंडर इट। तो वो इसके तहत जो है शुरू किए गए हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत जो है 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो सफाई से जुड़े हैं उनकी शुरुआत की गई। द SBM और क्लीन इंडिया मिशन, जो SBM है ना, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, और या क्लीन इंडिया मिशन, या आप उसको क्लीन इंडिया मिशन भी कह सकते हो, वॉज लॉन्च्ड, वो शुरू किया गया था ऑन अक्टूबर 2, 2014, 2 अक्टूबर 1914 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 1914 तो यार बहुत पहले चला जाएगा। तो तब तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो क्या मैं कह रहा है कि जो ये स्वच्छ भारत मिशन है इसको 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करने के लिए ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच को, यानी कि खुले में शौच जाने की जो प्रथा रही उसको समाप्त करने के लिए, एंड इम्प्रूव सॉलिड, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारने के लिए इस अभियान की शुरुआत, इस मिशन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को, अर्थात गांधी जयंती के दिन की गई थी, ऐसा जो है बताया गया।